हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेशमा टीच। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय विज्ञान हिंदी माध्यम कक्षा 8वीं के पेपर को सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है, तो इसका बी ऑप्शन एल्कोहल सही होगा। दूसरा, निम्न पदार्थों में से सबसे पहले कौन जलेगा, तो इसमें ए ऑप्शन पेट्रोल सही होगा। तीसरा, मैग्नीशियम का रिबन फीता वायु में जलने पर उत्पन्न करता है, तो सी वाला ऑप्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करेगा। चौथा देखते हैं, पौधों और जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, वह है, तो विशेष क्षेत्र में पाई जाती है तो विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहलाएगी। पांचवा, लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं, तो लैंगिक प्रजनन में एक नर व एक मादा जंतु भाग लेते हैं, यानी बी ऑप्शन सही होगा। फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। पहला, काष्ठ कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा उत्पन्न करता है। दूसरे में आएगा, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। अगला, कागज बचाने का अर्थ है पेड़ को बचाना। नौवा, वह निषेचन जो माता के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन होता है, और जो बाहर होता है उसको बाह्य निषेचन कहते हैं। 10वां, लड़कियों में मासिक धर्म चक्र की शुरुआत मोनार्चे या रजोदर्शन कहलाती है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। पहला, शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है, तो बच्चों को उनकी सुरक्षा की दृष्टि से टीका लगाया जाता है और रोगों से बचाव हेतु लगाया जाता है। अगला है 12वां प्रश्न, अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण किसे हम काला सोना कहते हैं, तो पेट्रोलियम को हम काला सोना कहते हैं। आगे के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 13वां, कोयले के प्रक्रमण द्वारा 3 उपयोगी उत्पाद के नाम बताइए, तो पहला होगा कोक, दूसरा होगा कोल गैस, तीसरा होगा कोल तार। 14वां, किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए, तो पहला होगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा होगा बांधवगढ़ उद्यान। मरुस्थलीकरण कब होता है, तो इसका आप आंसर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 16वां, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी अर्थात 46 जोड़ी 46 होते हैं। ठीक है, अब ये लघुत्तरीय प्रश्न है, आप देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट हैं। हो सकता है वार्षिक एग्जाम में यही प्रश्न आ जाएं, तो आपको बहुत अच्छे से इनको देखना है। इसके बाद 21वां देख लेते हैं। निम्न में से जरायुज जंतु और अंडप्रजक जंतु को विभाजित कीजिए, तो जो 1 नंबर वाले हैं वो जरायुज जंतु होंगे, जैसे मानव, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, मतलब जो बच्चों को जन्म देते हैं। और 2 नंबर वाले जो अंडप्रजक यानी अंडे को देते हैं, तो मुर्गी, सांप, चिड़िया, कौआ, बतख और शुतुरमुर्ग, ये अंडप्रजक जंतु होंगे। फिर आगे देखते हैं, एक और प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं हम। ये गेहूं की फसल उगाने के इन प्रक्रमों का सही क्रम लिखिए, तो पहला क्या होगा, सबसे पहले मिट्टी तैयार की जाती है। इसके बाद मिट्टी तैयार करने के बाद क्या होता है, बुआई की जाती है। बुआई के बाद सिंचाई की जाती है। सिंचाई के बाद खाद एवं उर्वरक दिया जाता है। इसके बाद खरपतवार से सुरक्षा, इसके बाद कटाई और इसके बाद गेहूं का भंडारण किया जाता है। अगला देखते हैं 24वां, निम्नलिखित को हितैषी और हानिकारक सूक्ष्मजीवों में वर्गीकृत कीजिए, तो इसमें 1 नंबर वाले हितैषी होंगे और 2 नंबर वाले हानिकारक सूक्ष्म। हितैषी का मतलब होता है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे, और हानिकारक मतलब जो हमारे लिए नुकसानदायक होंगे। तो हितैषी होगा ईस्ट, लैक्टोबैसिलस जो दही में होता है, और राइजोबियम जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, तो ये हितैषी होंगे। दूसरे नंबर पर मलेरिया, परजीवी और रोटी की फफूंद, ये हमारे लिए हानिकारक सूक्ष्मजीव होंगे। इसके बाद संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, तो संतति का निर्धारण XX XY, तो जब ये मिलते हैं X से X मिलता है तो ये XX होता है,
मतलब गर्ल्स का निर्माण होता है, और एक्स से वाई मिलता है तो बॉयज़ का निर्माण होता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।